डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी। लेकिन इस बधाई को औपचारिकता की तरह देखा जा रहा है, बल्कि इसे शेख हसीना की बांग्लादेश में सियासी वापसी की दिशा में एक रणनीतिक पहल भी माना जा रहा है। और साथ ही ट्रंप की जीत पर क्या हसीना की वापसी होगी, ये भी एक अहम सवाल है। बांग्लादेश सरकार के मौजूदा प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। यूनुस की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के अच्छे संबंध हैं। बाइडेन प्रशासन में उनकी घनिष्ठता भी थी। हसीना को ट्रंप प्रशासन में और भी समर्थन मिल सकता है। हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर की है। अब आपको ये बताते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद अवामी लीग ने अपने प्रमुख शेख हसीना की ओर से पोस्ट में क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार चुनावी जीत उनके नेतृत्व के असाधारण गुणों और अमेरिकी लोगों द्वारा उन पर दिए गए अपार भरोसे का ही नतीजा है। ट्रंप के नए कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से क्या शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी का रास्ता खुल सकता है? देखिए वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट। 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन त्यागपत्र देना पड़ा और भारत आकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद यानी 5 नवंबर को वो हुआ जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश वापसी की उम्मीद दिखाई देने लगी है। 5 नवंबर यानी वो दिन जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में जीते। ऐसे में शेख हसीना ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई संदेश भेजा। उस बधाई संदेश में ट्रंप की जमकर तारीफ की गई और साथ ही शेख हसीना ने कहा कि कैसे अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक विशाल भरोसा जताया है। दरअसल कहानी कुछ और है। कहानी यह है कि बांग्लादेश की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के बेहद करीबी हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर ही बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और फिर शेख हसीना ने यह कहा भी कि बांग्लादेश ने अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो आज वो अपनी कुर्सी पर बनी रहती। बाद में अमेरिका के दबाव में कोई भी मुल्क शेख हसीना को ना वीज़ा देने को तैयार है और ना ही किसी भी तरह की कोई मदद देने को तैयार है। ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सिर्फ और सिर्फ भारत का सहारा था। और अब जबकि ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं तो शेख हसीना को यह लग रहा है कि क्लिंटन परिवार के करीबी और बाइडेन के इशारे पर काम करने वाले मोहम्मद यूनुस को हटाकर दोबारा से उन्हें सत्ता मिल सकती है और ऐसे में ट्रंप उनके लिए कारगर हो सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप के जीतते ही शेख हसीना ने एक बांग्लादेश में नया खेला होने की तैयारी शुरू कर दी है।